इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल हमेशा चर्चा में बना रहता है। सीज़न शुरू होने से पहले से लेकर सीज़न के अंत होने तक आप आईपीएल आईपीएल और आईपीएल ही सुनते हैं। अब इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां सीज़न शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से ये चर्चा का विषय बन चुका है और इस बार चर्चा का कारण है बायो बबल। बायो बबल खिलाड़ियों के लिए सिरदर्द बन गया है। बहुत से खिलाड़ी सवाल उठा रहे हैं और बहुत से खिलाड़ी एक एक करके नाम वापस ले रहे हैं। इसी कड़ी में एक नाम आया ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड का, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स से अपना नाम वापस ले लिया है और उन्होंने कहा कि मैं बायो बबल में वक्त बिताने की बजाय अपने घर पर रहना ज़्यादा पसंद करूंगा। उनका कहना है कि बबल और क्वारंटीन में वैसे ही उन्हें 10 महीने हो गए हैं, इसलिए अब वो क्रिकेट से ब्रेक लेने का फैसला कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में अपने घर पर अगले 2 महीने बिताएंगे। इससे पहले विराट कोहली ने भी बायो बबल पर सवाल उठाए थे। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज खत्म हुई है, उसके बाद कोहली बायो बबल से बाहर निकलकर अपने घर पहुंचे और अब फिर से उन्हें बायो बबल में वापस आना होगा। क्या है ये बायो बबल और क्यों सारे खिलाड़ी कह रहे हैं कि भविष्य के कार्यक्रमों पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बायो बबल में खेलना कठिन होता है। तो बायो बबल के बारे में आज ज्ञान की इस डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के पॉडकास्ट में हम जानेंगे। बायो बबल दरअसल नया शब्द नहीं है, ये पिछले साल भी चर्चा में था जब आईपीएल भारत से बाहर खेला गया था। होता क्या है बायो बबल, इसे समझिए। बायो बबल को कभी कभी इको बबल भी कहते हैं। ये एक तरीके का सिक्योर वातावरण होता है जिसमें सभी खिलाड़ी, कोच, सपोर्ट स्टाफ, मैच ऑफिशियल्स, ये सभी लोग जितने भी उस मैच से जुड़े होते हैं वो इस सिक्योर वातावरण में रहते हैं। इसे कल्पना करके समझिए कि एक ऐसी दुनिया आपके आसपास क्रिएट कर दी जाती है जहां आप बाहरी दुनिया से कट जाते हैं। क्वारंटीन जिस तरीके से होता है कुछ कुछ वैसा, लेकिन यहाँ पर सख्ती उससे ज़्यादा। इसमें जो लोग जाते हैं, यानी इस बबल में जो लोग जाते हैं, इस वातावरण में जो लोग जाते हैं, वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। यहाँ तक कि जो कोरोना टेस्ट करने वाली मेडिकल टीम तक होगी, उसे भी इसका पालन करना होगा। वो भी इस बायो बबल से बाहर नहीं जा सकती। इसके घेरे में वो तमाम लोग आते हैं जो कोरोना टेस्ट से पहले गुजर चुके हैं और पूरी तरह से संक्रमण से दूर हैं, यानी उनकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव हो, आप तभी बायो बबल में जाते हैं। जैसे पिछले साल हुआ था जब आईपीएल में खिलाड़ी भाग लेने पहुंचे, तो खिलाड़ियों से लेकर कोच, सपोर्ट स्टाफ जब रवाना हो रहे थे तो उससे पहले उन्होंने 2 बार कोविड का टेस्ट करवाया था। जब रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके बावजूद सभी को 7 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया और फिर क्वारंटीन होने के बाद बबल में शामिल किया गया। यानी अब आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये बबल मैदान से लेकर होटल तक बनाया जाता है, यानी ये पूरा वातावरण मैदान में बना दिया जाता है, होटल तक बना दिया जाता है और आप इसी बीच में रहते हैं। इस बबल के अंदर जितने लोग होते हैं आप केवल उन्हीं से मिल सकते हैं, क्योंकि वो सभी कोविड से दूर हैं, उन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है। यहाँ तक कि आपके फैंस, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, कोई आपसे नहीं मिल सकता। खिलाड़ियों के लिए बबल अलग बनाया जाता है और जो मैच का प्रसारण करने वाली टीम होती है, जो कमेंटेटर्स होते हैं, उनके लिए अलग बबल तैयार किया जाता है। यानी खिलाड़ी आपस में मिल सकते हैं, जो स्टाफ होता है वो आपस में मिल सकता है, जो कमेंटेटर्स होते हैं वो आपस में मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब तक टूर्नामेंट पूरा ख़त्म नहीं हो जाता आपको इस बबल से बाहर आने की इजाज़त नहीं होती। बेहद ज़्यादा विकट परिस्थिति हो या विशेष परिस्थिति हो, तब बाहर जाने वालों को बबल में लौटने से पहले क्वारंटीन होना पड़ता है, फिर से वही प्रोसेस अपनाना होता है, तब आप इस बबल में वापस आते हैं। बीसीसीआई के मुताबिक अगर कोई भी बायो बबल तोड़ता है तो वो कोड ऑफ कंडक्ट का दोषी माना जाएगा और उसके तहत उस पर कुछ मैचों का प्रतिबंध भी लग सकता है। इसी सिलसिले में अब खिलाड़ियों का कहना है कि कोरोना संक्रमण से हमें बचाने के लिए बीसीसीआई ने जो नियम तैयार किए हैं वो बेहद सख्त हैं। आप जानते हैं, जब कोविड नहीं था तो आपसे मिलने कोई भी आ जा सकता था,
आप मैदान में किसी से भी मिल सकते थे, अपने होटल में किसी से मिल सकते थे, आपके साथ आपका परिवार जाता था, आपकी पत्नी, आपके बच्चे भी जाया करते थे। लेकिन अब किसी को जाने आने की इजाज़त नहीं है, मैदान भी खाली है। और इसके बावजूद अगर आप बायो बबल में रहते हैं और उसके बाद बाहर निकल कर उस मैच के बाद आते हैं और फिर से अगले टूर्नामेंट में जाने के लिए बायो बबल की तैयारी आपको करनी पड़ती है, तो ये एक तरीके का मानसिक प्रेशर आपके ऊपर आता है। अब आईपीएल 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 30 मई तक चलेगा। ऐसे में बायो बबल का पालन करना बहुतों के लिए मुश्किल है। ये 2 महीने का समय है और कोरोना की नई लहर को देखते हुए बीसीसीआई ने सख्ती पहले से भी ज़्यादा बढ़ा दी है। आप जानते हैं, कोविड के दौरान ही दुनिया में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हुई थी। उसके कुछ दिनों बाद यूएई में आईपीएल का आयोजन हुआ था और धीरे धीरे सारे खेल बायो बबल में होने लगे। खिलाड़ी कह रहे हैं कि सभी लोगों की मानसिक क्षमता हर समय एक नहीं होती, इसीलिए बीसीसीआई को बायो बबल के अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए। ये सही है कि बायो बबल एक तरीके का संरक्षित वातावरण है, एक सुरक्षित वातावरण है जिसमें आप खिलाड़ियों को कोविड से बचा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर इसका नकारात्मक पक्ष भी है, जहां पर खिलाड़ी मैच से ज़्यादा अपने परिवार के साथ समय बिताने को तरजीह दे रहे हैं और अपना नाम वापस ले रहे हैं। तो ये था बायो बबल के बारे में आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल आपको बताना है कि इस सीज़न के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन से हैं। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जो आईपीएल ऑक्शन 2021 में सबसे महंगे रहे। आप में से बहुतों के लिए ये सवाल बेहद आसान होगा और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको क्रिकेट में कम इंटरेस्ट होगा, तो उन्हें सर्च करना पड़ जाए कि इस साल सबसे महंगे प्लेयर कौन हैं। तो अपने जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।